हर्ष एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। हर्ष के पिता ने कड़ी मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया है। वह चाहते हैं कि उनके बाद यह बिजनेस उनका बेटा हर्ष संभाले, जिसके लिए वह हर्ष से बात करते हैं, लेकिन हर्ष मना कर देता है क्योंकि उसकी बिजनेस में कोई रुचि नहीं है। वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है। हर्ष के पिता का दोस्त उन्हें हर्ष की शादी कराने का सुझाव देता है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। उसके पिता एक बिजनेस मीटिंग के बहाने हर्ष को ऑफिस ले जाते हैं, जहाँ वह कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय माधव राव की परेशानी की बातें सुन लेता है। दरअसल उनकी बेटी की शादी में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो रही थी, जिससे वह अपने बेटे की पढ़ाई और शादी के लिए चिंतित थे। हर्ष मीटिंग में गेम खेलता रहता है और वहाँ बहुत बोर हो रहा था, इसलिए उसके पिता उसे एक लड़की से अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। हर्ष को उस लड़की में कोई रुचि नहीं थी और वह साफ मना कर देता है। कुछ समय बाद माधव राव के घर लड़के वाले शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। हर्ष वहाँ जाता है और माधव उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हर्ष कहता है, माधव अंकल काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनकी परेशानी हमारी परेशानी है। हर्ष उन्हें उनके बेटे की पढ़ाई और शादी के लिए 20 लाख रुपए देने का वादा करता है। हर्ष अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा होता है। उसे रास्ते में रंगोली बनाती चारू नाम की लड़की दिखती है। हर्ष उस लड़की से नजर ही हटा नहीं पा रहा था। वह चारू को देखने के लिए बार बार एक ही रास्ते पर गाड़ी घुमाने लगता है। हर्ष को पार्टी में भी वही लड़की दिख जाती है। चारू हर्ष के दोस्त की ही कजन सिस्टर होती है, इसलिए हर्ष को उससे बात करने का प्लस पॉइंट मिल जाता है। हर्ष चारू की पढ़ाई के बारे में बात करता है। चारू रूरल एरिया डेवलपमेंट कोर्स कर रही थी। हर्ष को उस लड़की से बहुत लगाव हो जाता है। अगले दिन हर्ष बस स्टॉप पर जाकर चारू से बात करने की कोशिश करता है। वह हिम्मत करके उसे लिफ्ट के लिए बोलता है। हर्ष कार में उसके कोर्स के बारे में बात करता है। उसे चारू का कोर्स बहुत पसंद आता है, इसलिए वह पढ़ने के लिए अगले दिन ही चारू के कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है। चारू हैरान हो जाती है। उसे लगा कि वह उसके लिए आया है, लेकिन हर्ष तो अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। वह सभी क्लास के नोट्स लिखता है। चारू अपने दोस्तों से झूठ बोलती है कि हर्ष उसके लिए कॉलेज आया है। वह हमेशा मुझे देखता रहता है, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। हर्ष सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और क्लास के बाद सीधा घर जाता है। हर्ष को अपने पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। चारू उसे एक दिन डांट लगाती है क्योंकि वह हमेशा किताबों में ही लगा रहता था, दोस्तों से बात भी नहीं करता था। चारू उसे समझाती है कि उसे इग्नोर न करे, उसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन से हर्ष चारू को अटेंशन देने लगा। जब वह उसकी तरफ देखती तो अच्छी सी स्माइल भी देने लगा। धीरे धीरे चारू और हर्ष अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन हर्ष घर आता है तो सब परेशान बैठे थे। परेशानी की वजह पूछने पर पता चलता है कि उसके पापा को कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना किया है और ऐसा न करने पर परिवार को चोट पहुँचाने की धमकी दी है। जब हर्ष को यह पता चलता है, वह लोगों के बारे में जानकारी निकालता है और अगले दिन ही दिल्ली चला जाता है। हर्ष धमकी देने वाले के बाप के घर ही पहुंच जाता है और उसे उसके बेटों के कारनामों के बारे में बताता है और धमकी देता है, परिवार सिर्फ मेरा ही नहीं तेरा भी है। अगर मेरे परिवार पर आंच भी आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हर्ष के जाने के बाद वह अपने बेटे को फोन लगाकर हर्ष का काम तमाम करने को बोलता है। हर्ष चारू के साथ एक शादी में होता है, जहाँ कुछ गुंडे हर्ष को ढूंढते हुए आ जाते हैं। सारे गुंडे उसे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे आज उसका खेल खत्म करके ही जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका पाला किससे पड़ा है। हर्ष सभी को नजर घुमाकर देख लेता है, पार्टी में कोई डिस्टरबेंस न हो, इसलिए वॉशरूम जाने का बहाना मार के दूसरी जगह खुद ही गुंडों के सामने चला जाता है। पहले तो बातचीत से मामला शांत करके चुपचाप जाने को बोलता है, लेकिन सारे गुंडे अड़ियल होते हैं। आज तक उन्होंने किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ा था, इसलिए वे जाने का नाम नहीं लेते। हर्ष कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर पीछे से आते हुए गुंडे को एक मुक्के में सुला देता है। किसी गेस्ट को परेशानी न हो, इसलिए हर्ष उसे बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उठाता है, जैसे वह उसका दोस्त हो। अंदर दूसरा गुंडा हमला करता है, उसे तो पर्दे में लपेट के दीवार में फिक्स कर देता है और तीसरे को खुराक देकर आराम से बेंच पर बिठा देता है। हर्ष सारे गुंडों को गेस्ट की नजरों में न आते हुए हवा में उड़ा उड़ा कर धो देता है। सभी को कोने में फेंक कर आखिरी वाले को भी ठिकाने लगा देता है और वापस जाकर चारू के साथ वेडिंग पार्टी एंजॉय करता है। देवरकोट गांव में एक स्कूल की सालों से मरम्मत न होने के कारण आज वह ढह जाता है। सभी गांव वाले बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। आज यह पहली बार नहीं हुआ, यह आए दिन होता ही रहता है। दुर्घटना में काफी लोग अपने बच्चों को खो देते हैं। देवरकोट की इस हालत की वजह गुंडा शशि है, जो सालों से ही गांव में गुंडागर्दी और अपना अवैध व्यवसाय चला रहा है। शशि मृतकों के परिवार को रिश्वत देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करता है। शशि की गुंडागर्दी से लोग परेशान होकर गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। एक दिन हर्ष देवरकोट आता है। उसके पापा पहले यहीं रहते थे, लेकिन व्यवसाय के लिए उन्होंने गाँव को छोड़ दिया था। हर्ष का जन्म यहीं हुआ था। वह गाँव के नारायण राव जी के घर रहने लगता है। एक दिन कुछ लोग घर आते हैं। वे स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। हर्ष नारायण अंकल से पूछता है कि कितने पैसे कम पड़ रहे हैं और फिर 8 लाख रुपए का चेक अंकल को देता है। नारायण अंकल मना करते हुए कहते हैं, बेटा हम यह सब देख लेंगे, यह मिलजुल कर लेंगे। हर्ष कहता है, अगर हम एक दूसरे की मदद न करें तो समाज में एक साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए